जय भीम, जय भीम, अरे जय भीम। बहन जी की एक पुकार पर आज हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए और एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब का नाम लेंगे तो बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है, उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिल्ली में जबरदस्त एंट्री की। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका मिला। आकाश आनंद के द्वारा जिस तरीके से आक्रामक होकर जो जनसभा को किया गया, बाबा साहब के जो कि अपमान किया गया था, उसका बदला लेने के लिए आकाश आनंद जमीन पर उतरे और सड़क पर उन्होंने आंदोलन किया। बसपा ने पूरे देश भर में आंदोलन किया। उसकी चर्चा सभी राजनीतिक गलियारों में और हर जनता के बीच जा रही है। जिस तरीके से बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको ये आक्रामक रवैया अच्छा लगा बसपा का। बसपा ने दिल्ली के अंदर एक तीर से दो निशाने साधे। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आक्रामक रवैये में दिखे, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधे। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान बीजेपी ने किया, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, उसके बाद में आकाश आनंद ने पूरी प्रतिक्रिया और आंदोलन भी किया दिल्ली के अंदर। अभी 2025 में विधानसभा इलेक्शन है, उसको जोरों शोरों से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लड़ रही है। उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है, दिल्ली के अंदर कांग्रेस का भी कम वजूद नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस भी आक्रामक रवैये से बाबा साहब का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस पर भी धब्बा लगता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कांग्रेस, बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को सबको लपेट दिया। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव 2025 में है और आकाश आनंद की भूमिका बहुत तेजी से आक्रामक रवैये से दिखेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में आकाश आनंद की भूमिका देखी, उसको लेकर अब दिल्ली में भी आकाश आनंद प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली के अंदर उतरेंगे। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अभी से रणनीति बसपा की बनती दिख रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जिस तरीके से हमेशा के बयान पर आक्रामक होकर भाषण दिए, उस तरीके से ही दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार में लगेंगे। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दिल्ली के अंदर अच्छी भूमिका निभाएंगे, बसपा को आगे बढ़ाएंगे। आकाश आनंद के रवैये से जो कि बसपा में जो कार्यकर्ता हैं, नई एक्टिविटी और नया जोश दिखा। बसपा ने 8 साल के बाद में एक आंदोलन किया। 2016 में बसपा ने आंदोलन किया, उसके बाद में आकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और बसपा की सुप्रीमो मायावती ने अपना आदेश अनुसार जो आंदोलन किया। अमित शाह के बयान पर पूरे देश भर में बसपा ने आंदोलन किया और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आंदोलन का हिस्सा बने। सभी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने जोश भरकर बसपा का समर्थन किया और सभी संगठन बाबा साहब के जिस तरीके से मानने वाले संगठन हैं, वामसेप से लेकर भीम आर्मी और भी संगठन हैं, उन्होंने सभी को ने बसपा का समर्थन किया। बसपा इसी तरीके से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो उसका जो कि जनाधार अच्छा मिलेगा और उसका प्रभाव भी अच्छा रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, उसमें कुछ खास होता है। बहुजन समाज पार्टी अब दिल्ली के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में फिर बिहार में भी उतरेगी। पूरे देश भर में बसपा का प्रदर्शन रहा और जो कि देखने वाला प्रदर्शन रहा, क्योंकि इस तरीके से ना तो कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, ना जो कि बीजेपी ने कभी भी प्रदर्शन किया। इस तरीके से बसपा का प्रदर्शन रहा। समर्थक और नेता सभी एकजुट होकर बसपा को समर्थन किए। इस तरीके से अब नई जनता, नई एक्टिविटी, नई बसपा दिखेगी। बसपा के प्रदर्शन के बाद में यूपी में घमासान मचा, बीजेपी घबरा गई। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने भी अम्बेडकर जो कि बाबा साहब पर अपनी टिप्पणी जमाई।
जिस तरीके से बाबा साहब के अपमान अमित शाह के द्वारा किया गया और योगी आदित्यनाथ ने सफाई दी। बसपा के प्रदर्शन के बाद में भाजपा में हड़कंप मच चुका है। जिस तरीके से अमित शाह ने अपने आक्रामक रवैये से जो भाषण दिया, बाबा साहब का अपमान किया, उस तरीके से ही बसपा ने अपने पूरे देश भर में आंदोलन कर कर बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। जिस तरीके से अब वो दलित समाज भी समझ चुका है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ये वोट बैंक के लिए बहुजन समाज के आवाज नहीं उठाकर इनका वोट बैंक के अनुसार ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर सड़कों पर भी आंदोलन करती दिखेगी, क्योंकि हर मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी को ये जो पार्टियां जातिवादी मानसिकता वाली पार्टियां घेर लेती थी, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का वोट इनकी तरफ मुड़ जाता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब नई एक्टिव रवैये में, जो कि बसपा 2.0 में अधिक रवैये से दिखेगी। जय भीम, जय भीम, अरे जय भीम। साथियों, आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों की धड़कन और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज आप बहन जी की एक पुकार पर आज हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा हुए और यही नहीं, दिल्ली के हर कोने में यहां पर हजारों की संख्या में बीएसपी के बैनर के नीचे हम सब जो आज पिछले सत्र में जो के गृह मंत्री जी ने अपशब्द कहे हमारे बाबा साहब के लिए, तो उसके लिए उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आप लोगों के दिल की बात, ये आप लोगों के मन में जो आपके दिल को, आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी कर हमारे बाबा साहब के खिलाफ, तो इससे जो गृह मंत्री जी की बातें हैं उससे बिल्कुल जायज सबको दिखता है। इट्स वेरी एविडेंट कि वो हमारे समाज को आज तक वो सम्मान ना दे पाए अपने दिल से, ना वो राजनीतिक तौर पर आज तक हमारे समाज के लिए वो काम कर पाए, ना आने वाले समय में काम कर पाएंगे। साथियों, एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब का नाम लेंगे तो बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है, उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। साथियों,
उसी के साथ साथ उन्होंने जिस बात पे टिप्पणी करी, ये कांग्रेस के लोग जो नीला पटका, नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ज्यादा इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब रिजर्वेशन की बात आई तो सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे, उनसे एक बार भी उस पर उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, इन्होंने तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाएं। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात यही समक्ष में आप लोगों के बीच में रखते हुए आज का जो हम ज्ञापन डीएम के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रपति जी को देना चाहते हैं, तो उसमें आप सब शांतिपूर्वक और जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर इस मार्च पास्ट को कंडक्ट करेंगे, वहां पर हम अपना ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। हम कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अपने बाबा साहब के नारे लगाएंगे, हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नारे लगाएंगे और हम अपने मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे। ठीक है साथियों, अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।